और यकीन मानिए सर, अ, ये प्रेजेंटेशन बहुत इम्पोर्टेंट है सर, बहुत इम्पोर्टेंट है। आप लोग थोड़ा-सा जितने भी साथी वीडियो में आना चाहे आ जाए, और जितने भी साथी अटेंशन मैं आप लोगों का लेना चाहूँगा, क्योंकि मैं चाहूँगा कि ये वीडियो आप पूरा देखें, क्योंकि मेरा मानना है कि आप जब तक पूरा शिक्षा नहीं लेंगे, तब तक थोड़ा-सा परेशानी तो है सर। और हमारी आदत है शॉर्टकट पकड़ने की। यकीन मानिए शॉर्टकट से पैसा नहीं कमाएँ। शुरू में तो आपको मेहनत करनी होगी सर, शुरू में आपको मेहनत करनी होगी। तो यकीनन मैं सभी को, सभी रिस्पेक्टेड जितने भी मेरे मेंबर्स हैं, आप सभी को बहुत-बहुत बधाई देता हूँ, बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ कि आपके अ, आशीर्वाद, आपके कारण 5000 सब्सक्राइबर मेरा हो चुका है। और यकीनन आप लोगों का मेरे प्रोग्राम में नए साथी जितने भी, सबको मेरे प्रोग्राम आरसीएम डायमंड बालाजी यूट्यूब चैनल में आपका सभी का स्वागत है। निवेदन है, आप सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। नीचे लाल अक्षरों में ज़रूर लिखा है सब्सक्राइब, आप सब्सक्राइब ज़रूर करें। सब्सक्राइब करेंगे, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिए इस वीडियो को, आपको मज़ा आएगा। आज मैं बात करूँगा एक शानदार टॉपिक। देखिए, नींद सबको प्यारी है, और उस नींद में कई लोग, माने आँखें खुल जाता है ना? नींद नींद खुल जाती है, और उसके बाद भी वो आंखें बंद करके कुछ ना कुछ अच्छा अच्छा सोचने का कोशिश, माने सोचने के लिए कोशिश करते हैं। कुछ सपने को यदि अधूरा है तो उसको भी पूरा देखने की कोशिश करते हैं, जबरदस्ती आंखें बंद कर लेते हैं कि शायद बाकी जो बचा हुआ है उसको भी देख लूं, है ना? तो कई बार ऐसा हो जाता है। तो आप समझ लीजिए, ये जो आप बहुत प्यारा सा नींद ले रहे हैं स्माइल के साथ, ये आप है, और आपके पास सपने हैं सर। लेकिन आपके सपने को पूरे करने का कुछ नियम है सर, कुछ नियम होते हैं। बोलते हैं ना, कुदरत का भी नियम है, हर चीज का एक नियम होता है। आपके घर का भी कुछ ना कुछ नियम होगा। आप जो बाइक चलाते हैं, कार चलाते हैं, पढ़ाई करते हैं, हर चीज का एक नियम है सर। लेकिन इस सपने में, माने इस नींद में जो सपने आते हैं ना, उसका कोई नियम नहीं है। वो तो आता है, छोटा सा नियम है कि जिसके बारे में आप ज्यादा सोचते हैं, अधिकतर सपने उन्हीं के आते हैं। तो आपके सपने क्या होते होंगे? छोटे बच्चे के लिए खिलौने, थोड़े बड़े हो गए तो उस हिसाब से, फिर थोड़े बड़े हो गए, फिर जिम्मेदार हो गए तो गाड़ी, घर, ये सारे आपके सपने होते हैं सर। और जो हमारे लिए उपयोगी हो सकते हैं, यकीन मानिए सर, ये जो रूल है आपके लिए उपयोगी हो सकते हैं, इसलिए आप इसके ऊपर थोड़ा सा फोकस कीजिएगा। बिल्कुल उपयोगी हो सकते हैं, आपको ध्यान दीजिएगा। तो सपने जो है, लिखने और ना लिखने का परिणाम। आपके पास भी सपने हैं? जिसके पास सपने हैं सर, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखे कि यस आई हैव ड्रीम, मेरे पास सपने हैं। तो आप, सपना जो है आपने सिर्फ देखा है कि उसको लिखा भी है कि नहीं लिखा है? देखिए, लिखने और ना लिखने में क्या फर्क है सर? सपने जो आपके पास है वो लिखने और ना लिखने में फर्क ये है। सन 1979 में हार्वर्ड जो बिजनेस स्कूल है, उसमें एक शोध किया गया है, एक सर्वे किया गया है। तो कुछ लोगों को पूछा गया है, आपके बीच में भी मैं पूछता हूं सर, कुछ लोगों को जैसे पूछा गया कि कितने लोगों के पास लिखित में लक्ष्य, सपने, ड्रीम या एम, लक्ष्य है, कितने लोगों के पास लिखित में है? यकीन मानिए। और कितने लोगों के पास उसे पूरे करने की योजना है? ये प्रश्न पूछा गया। 84% लोगों के पास कुछ निश्चित लक्ष्य ही नहीं है, निश्चित नहीं है। अभी हमारे बीच में भी कई साथी है जिनके पास शायद आरसीएम के प्लान दिखाते दिखाते थोड़ा सा लक्ष्य आपको दिखा दिए होंगे कि ऐसा ऐसा हो सकता है, तो आपने भी सोचे होंगे चलो, जिंदगी के 40-50 साल निकल गए, कार नहीं आया, तो शायद आरसीएम से आ जाए। एक उम्मीद, जो आपके सपने मार चुके थे आप किसी कारणवश, शायद फिर से जाग गए होंगे। लेकिन जगने के बाद भी आपके पास निश्चित नहीं है वो सर। है किसी के पास निश्चित?
कमेंट बॉक्स में जरूर लिखे सर, यस आई हैव द डिटर्मिनेशन, डेडिकेशन। उस सपने के लिए आप लिखित में आपके पास कोई निश्चित लक्ष्य होना चाहिए सर। 84% लोगों के पास कोई निश्चित लक्ष्य है ही नहीं। वो जैसा है वैसा ही खुश है, गांव में है गांव में ही खुश है, गांव के स्कूल में बच्चों को पढ़ाना ही में ही खुश है, क्योंकि वो चाहते ही नहीं कि उसके बच्चे शहर में पढ़े या बड़े अच्छे स्कूल में पढ़े, चाहते ही नहीं। 13% लोगों के पास लक्ष्य तो है। ये जो यूनिवर्सिटी में ये जो पूछा गया उसमें से देखिए 13% लोगों के पास लक्ष्य तो है लेकिन लिखित में नहीं है। जैसे कई लोगों को हम प्लान दिखाते हैं, उनके पास लक्ष्य नहीं होते, लेकिन कुछ लोगों के पास लक्ष्य होते हैं तो वो आ जाते हैं लेकिन लिखित में नहीं होते। अभी जैसे मीटिंग में बैठे या आप मेरे वीडियो देख रहे हैं, आपके पास पेन कॉपी नहीं होगा, पक्का गारंटी देता हूं सर। अधिकतर लोगों के पास पेन कॉपी नहीं होंगे सर। 13% लोगों के पास लक्ष्य तो है, लक्ष्य निर्धारित तो किए हैं, सोचे तो है कि ऐसा करना है, लेकिन लिखित में नहीं किए सर। और सिर्फ 3% लोगों के पास लिखित में लक्ष्य व प्लान था या अभी भी है। जितने लोग आप मेरे वीडियो देख रहे हैं उसमें से देखिए 3% लोग, इसलिए देखिएगा आपके टीम में से सिर्फ 3% लोग ही सीरियस है सर, सिर्फ 3% लोग, ये हकीकत है सर। इसलिए रोने वाला कोई काम नहीं है, कोई रोना नहीं है कि मेरे से लोग जुड़ते नहीं है। 3% लोग जुड़ेंगे। मेरे टीम में कोई खरीदारी नहीं कर रहा सर, आपके टीम में 3% लोग खरीदेंगे। मेरे पास मेरे टीम में कोई काम ही नहीं कर रहा तो आपके टीम में 3% लोग ही काम करेंगे सर। ये है नियम सर। यदि आपके पास ऐसा कुछ हो रहा है तो आप सही रास्ते में सर। और हम हमेशा बोलते हैं ना कि 52 पत्ते में 4 इक्के मिलते हैं। यदि आपके 52 लोगों को आपने ज्वाइन करवा दिया है, उसमें 4 लोग आपको जरूर मिलेंगे, जरूर होंगे, उनको ढूंढिए। या 4 लोग आपको दिख गए होंगे, जिसको दिख गए कि हाँ सर मेरे टीम में मुझे 52 लोगों में 4 लोग मुझे मिल चुका है, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए सर कि यस। अब रिजल्ट ये है, रिजल्ट देखिए कि 10 साल बाद वे 3% लोगों के पास कुल आय। ये जो 3% लोग हैं ना सर, आप जैसे मान लीजिए मेरे मीटिंग में जितने लोग बैठते हैं या मेरे वीडियो जितने लोग देखते हैं, उसमें से 3% लोग जो सफल होंगे, वो 3% लोगों के पास आरसीएम का जितना कमाई आएगा, उतनी कमाई 97% लोगों के पास भी होगा सर, उतनी ही जितना 3% लोग, मतलब 100 लोगों में से 100 लोगों में से जो 3 लोग के पास, 3 लोग जितना कमाएंगे ना सर, 3 लोग जितना कमाएंगे, मान लीजिए 3 लोगों ने 100 रुपए कमाए, तो बाकी के 97 लोग भी मिलके 100 रुपए कमाएंगे सर, टोटल। ये रिजल्ट है सर। इस नियम को यदि आप मानते हैं, इस नियम को यदि आप डरते हैं, इस नियम के बारे में सोच के यदि आपका रूह कांपता है सर, तो आपको ये नियम फॉलो करना चाहिए। आपके सपने को पूरे करने के लिए ये नियम फॉलो कीजिए सर। यदि आप नहीं करते हैं, अभी भी हंसी आ रहा है आपको, अभी भी मजाक लग रहा है, तो सर जिंदगी आपके साथ मजाक करेगा। फिर मुझे मत कहिएगा सर कि बालाजी आपने बताया नहीं था, मैंने तो आपके ऊपर हंसा था। मेरे ऊपर कई लोगों ने हंसे सर, कई लोगों ने, मेरे खानदान में कई लोगों ने हंसे, कई लोग हंसी आई सर, लेकिन वो आज भी हल्दी नमक मिर्ची अपने कमाई से खरीद रहे हैं। बालाजी के 1 महीने की कमाई से 8 4 5 6 महीने की हल्दी नमक मिर्ची धनिया जो भी खर्चा है वो आ जाता है। मजाक तो लोग उड़ाएंगे सर, लोगों के पास अब पतंग उड़ाने का टाइम है नहीं सर। ऑफिस में बैठ के, कमरे के अंदर बैठ के पतंग उड़ाने का टाइम है नहीं, इतना बिजी है। लेकिन हाँ, तो कमरे के अंदर बैठ के एक चीज उड़ा सकते, वो है आपका मजाक। उड़वा लो, आज मजाक उड़वा लो, 3% लोगों में शामिल हो जाओ, आज मजाक उड़वा लो। कल वो खुद ब खुद चुप हो जाएंगे और इतना सा मुंह बना के बैठे रहेंगे घर के कोने में, आप दुनिया घूमेंगे सर। 3% लोगों के अंदर आने की हिम्मत यदि आपके पास है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, यस सर आई एम रेडी टू बी द सक्सेसफुल 3% पीपल। अर्थात हमें अपने लक्ष्य एवं प्लानिंग लिखित में करने की जरूरत है। इतनी सी बातों में ये समझ में आया होगा आपको कि लिखित में आपके पास सपने होने चाहिए। नंबर 1, आपके सारे सपने, क्या सपने हैं, सारे सपने लिखिए। मुझे कितना पैसा चाहिए, कब तक चाहिए, लिखिए सर।
कितना पैसा चाहिए, कब तक चाहिए, महीने का कितना, हफ्ते का कितना, दिन का कितना, लिखिए सर, लिखिए, उसमें डेट लिखिए। आपके पास एक बॉस टाइप का लाइफ, एक बॉस टाइप का लाइफ आपको कब कब चाहिए, कब तक चाहिए, लिखिए कि मुझे 2025 या 2030 तक मैं अपने आप को उस जगह पे देखना चाहता हूं जिस जगह पे मैं, समझ में आ रहा है? आपके पास एक बिंदास बिंदास लग्जरी सामान, इसे फोन को आप गैजेट्स बना सकते हैं कि हाँ लग्जरी चीजें, जैसा ड्रेस आपको पसंद है उसका टैग नहीं दिखना पड़े, रेट ना देखना पड़े, आप शॉपिंग मॉल जा रहा है, दुकान जा रहा है, बस सामान पसंद है पैक, सामान पसंद है पैक, ये ना देखना पड़े भैया देख लो कितने का है, चुपचाप देख लो, बहाने से देख लेते, कुछ लोग शर्माते हैं तो बहाने से देख लेते हैं, देखने के बाद अलग हो जाते हैं। हर चीज में आप क्या सपने हैं सर, आपके सारे सपने लिखिए तो सही, एक फोटो तो खींचिए, आप एक फोटो तो लाइए सर, आप एक शोरूम में जाइए, शोरूम में जाके जो मोटरसाइकिल आपको पसंद है उस मोटरसाइकिल के ऊपर बैठ के एक बार भड़म भड़म करके तो देखिए सर, उसको उसके मोटरसाइकिल का उस शोरूम से फोटो लेके आइए, दीवार में टांग के रखिए सर, बार बार देखिए, बार बार देखिए और एक ही बात बोलिए, देख के आंखें बंद करिए, फोटो देखिए, देख के आंखें बंद करिए और बोलिए ये मुझे चाहिए, ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा है। दिन में 3, 6, 9 ऐसे करके बोलिए, सुबह 3 बार, दोपहर में 6 बार, रात में 9 बार, ऐसे करके बोलिए आप। कोई एक घर जाइए जो घर आपको पसंद है, एक बार अंदर एंट्री कर लीजिए, चारों तरफ देख के आइए, थोड़ा सा फोटो खींच लीजिए, वो फोटो अपने घर रखिए। कोई एक गाड़ी के शोरूम में जाइए, एक बार गाड़ी में बैठिए, उस गाड़ी के सीट में बैठ के हैंडल में हाथ रख के आंखें बंद कर लीजिए और बोलिए कि ये मेरा है। आज नहीं तो 3 साल तक बोलिए, 4 साल तक बोलिए, 7 साल तक बोलिए, 10 साल तक बोलिए, आपका होके रहेगा। ऊपर वाले का करिश्मा है सर, ऊपर वाला सिर्फ देना जानता है, लेना नहीं जानता है सर। आप सोचिए तो सही, सही तरीके से हिम्मत से सोचिए तो सही अपने सपनों के बारे में कि मुझे ये करना है। आप एक बार एयरपोर्ट चले जाइए, देख के आइए, टिकट के बारे में जानकारी लीजिए, कैसे क्या कहाँ जाना है, कितने, ये सारे जानकारी लीजिए सर, लाइफ में आएगा सर। ये सब कोई अजूबे थोड़ी ना, इनके पास भी देखिए 2 नाक नहीं है सर, नाक एक ही है, 2 आंख, 4 आंखें नहीं है, आंखें 2 ही है। इनके बाल कोई पीले कलर का नहीं है, ब्लैक कलर का ही है। इन्होंने भी कपड़े ही पहने सर, कोई पेड़ पौधे के पत्ते नहीं पहने सर। इनके पास भी वही दिमाग है जो आपके पास है, 2.5 पाउंड का। अंतर इतना है कि इन्होंने उस दिमाग से सही निर्णय लिया है, उस दिमाग से खुद के बारे में सीरियस होके इन्होंने काम किया है सर, इन्होंने काम किया है तभी इनके सपने पूरे हुए ना। प्राथमिक लक्ष्य नंबर 2, आपके प्राथमिक लक्ष्य। प्राथमिक लक्ष्य क्या है आपको पता होना चाहिए। प्लान 3 तरह से सेट करें सर, आप जो लक्ष्य के प्लान सेट करें 3 तरह से सेट करें लक्ष्य को। सबसे पहले अल्पकालीन लक्ष्य, जैसे कोई यदि वाइटल लेवल में है, वाइटल लेवल मतलब आप बिगिनर में है, स्टार्टर में है, ओपनर में है, कोई 20,000 के पॉइंट पे बैठे हैं तो लक्ष्य ले कि अगले महीने मुझे 40 टच करना है। कोई 40 में है तो लक्ष्य ले कि इस महीना मुझे 70 टच करना है। ये छोटे छोटे लक्ष्य, अल्पकालीन लक्ष्य ले जो 1 साल में पूरे होंगे कि हाँ एक छोटा सा लक्ष्य है कि मुझे, मैं यदि अभी 20,000 में हूं तो 1 साल में मुझे, 1 साल में उतना ही लीजिए जितना आप कर सको, जितना आपको लगे नहीं कि मैं तो ये इतना तो कर नहीं सकता, लेकिन कर सकते हो आप, तो उससे थोड़ा सा ज्यादा। यदि आपको लगता है कि मैं विनर बन सकता हूं 1 साल में, तो आप स्टार का लक्ष्य लेके चलिए सर, 1-2 कदम ज्यादा लेके चलिए, तो मेहनत भी थोड़ा सा ज्यादा होगा, तो कहीं ना कहीं आपका वो अल्पकालीन लक्ष्य पूरा होगा सर। मध्यकालीन लक्ष्य लीजिए जो 2 साल में पूरा हो, ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं कि मुझे टेक्निकल पहुंचना है 2 साल में, टेक्निकल पहुंचना है, ले लीजिए, कोई बड़ी बात नहीं सर, टेक्निकल पहुंचना है। अरे नहीं पहुंचे रॉयल्टी तो मिलेगा सर। तो आप लक्ष्य निर्धारित करने में बिल्कुल पीछे ना हटे, दीर्घकालीन लक्ष्य ले कि हाँ 2030 तक मेरे पास वो सपने होनी चाहिए, वो सपने पूरे होने चाहिए, मेरे पास एक अच्छी गाड़ी, एक अच्छा घर, ये सारी चीजें मेरे पास, एक अच्छा इनकम जो है आनी चाहिए, पैसिव इनकम जो मैं टेंशन फ्री में, मुझे उसके बाद 2030 के बाद मुझे पैसे के बारे में ना सोचना पड़े, ऐसा लंबा
लक्ष्य लीजिए, दीर्घकालीन लक्ष्य जो आपके 5-7 साल में पूरे होंगे सर। लक्ष्य आपका होना चाहिए। अब बात है चूंकि आरसीएम में है हम लोग, तो आरसीएम लक्ष्य जैसे मैंने आपको बताया कि 100% अल्पकालीन लक्ष्य लीजिए कि मुझे 100% प्रोडक्ट यूजर बनना है और लॉयल क्लब मिनिमम पूरा करना है सर। लॉयल क्लब 2500 बिजनेस वॉल्यूम मिनिमम पूरा करना है। जूम मीटिंग में मुझे रोज बैठना है, लगभग रोज बैठना है। किट बनाना है, मुझे डेमो किट बनाना है, 200 रुपए खर्च करके कुछ बाजार के प्रोडक्ट, कुछ आरसीएम के प्रोडक्ट मिला के मुझे बिल्कुल किट बनाना है। ये लक्ष्य होना चाहिए आपके पास सर। 1 साल हो गए और आपके पास यदि किट भी नहीं है, आप जूम मीटिंग में नहीं बैठते हैं, आप वाइटल पिन, आपको पता ही नहीं है कि वाइटल पिन किसे कहते हैं। बिगिनर, स्टेटर, ओपनर, ईगल, रनर, विनर और स्टार, ये वाइटल पिन है। इससे ऊपर फिर आपका चला जाता है लॉयल क्लब, सॉरी आपका रॉयल्टी इनकम चला जाता है सर। तो आप ये लक्ष्य लीजिए सर। आपके पास किट होना बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको मीटिंग में बैठना बहुत इंपॉर्टेंट है। लिखने के लिए कुछ ना कुछ आपके पास होनी चाहिए मीटिंग में बैठ के, ये आपको होना चाहिए। आपके पास मध्यकालीन जो होना चाहिए वो होना चाहिए कि मिनिमम, माने मिनिमम डायमंड क्लब की मैं बात कर रहा हूँ सर। मैक्सिमम तो कर ही सकते स्टार डायमंड या फिर स्टार डायमंड, है ना, सुपर डायमंड, स्टार डायमंड, कुछ भी आप कर सकते हैं, लेकिन कोशिश करें कि पॉइंट्स बढ़ता जाए डायमंड क्लब। और इसी अगले 1 साल में या 1 साल के अंदर भी कर सकते हैं इसको। कई ऐसे टाइप के स्टूडेंट होते हैं, ऐसे टाइप के लोग होते हैं जो बहुत जल्दी ये काम कर लेते हैं, लेकिन मैं उनके लिए बोल रहा हूँ जो चल रहा है बस, तो उनके लिए बोल रहा हूँ कि सर मिनिमम कोशिश करें कि यस मैं सीख लूं, 1 साल के अंदर सीखूं, 6 महीने में, कुछ लोग सर 3 महीने में सीख जाते हैं। सीखने के बाद बोलने की कोशिश करें, सिखाने की कोशिश करें। शुरू शुरू में गलत होगा, थोड़ा घबराहट होगी, धीरे धीरे एक्सपर्ट बनेंगे सर। रॉयल्टी जैसे इनकम के ऊपर आप फोकस करें और आपका दीर्घकालीन जो है आप अपना डुप्लीकेट्स क्रिएट करें। आप जो बन चुके हैं, आप रॉयल्टी अचीवर बन चुके हैं, तो कुछ रॉयल्टी अचीवर्स बनाए। आप स्टेशन विजिट करें, दूर दराज जाने की कोशिश करें सर। आप जब तक अपने घर आपको प्यारा है तब तक आपके घर में नोट नहीं आएगा सर। आपको, आप घर से बाहर निकलो, घर में थोड़ा जगह मिलेगा तो लक्ष्मी अंदर आएंगे सर। घर से बाहर निकलो, बोलते हैं ना कि दिमाग भरा है तो उसमें और क्या भरोगे, बाल्टी भरी है उसमें और क्या भरो। आप घर पे बैठ के तो घर की जगह कब्जे करके बैठे हो, तो घर से बाहर निकलो, थोड़ा जगह बनेगा। घर से बाहर निकल के आप थोड़ा काम करो, काम करोगे तो इधर से जगह बनेगा, तो आपके घर में लक्ष्मी का प्रवेश। स्टेशन विजिट होना जरूरी है। और अगला जो है आपका जो लंबा जो लक्ष्य है, वो लक्ष्य जब तक पूरा नहीं हो तब तक आप उसमें लगे रहिए, तब तक आपको उसको उसमें लगे रहना है। नाउ स्मार्ट वर्क और बिल्कुल माइंड वर्क, ये दोनों काम करना है। अपने लक्ष्य के बारे में बताते रहे, क्योंकि ये स्मार्ट काम है सर। बताते रहे कि मैं ये करूंगा, मैं ये होगा, मेरे पास ये होगा। अरे 10 लोगों को नहीं, 500 लोगों का प्लान दिखे, 500 लोगों को बोलिए मेरे पास कार आएगी, कार आएगी, कार आएगी, कार आएगी। एक दिन कार खुद चल के आएगी सर। आप लगे हुए हैं सर। लिखित में जो लक्ष्य है वो पॉकेट में रखे। छोटा सा आरसीएम में 5-7 रुपए की आपको डायरी मिलती है, उस डायरी में लिख के आप रखे सर। मेरे डायरी में, बड़े बड़े डायरी में लिख के रखा हूं मेरे, आप देख सकते हैं। मैं आपको थोड़ा सा मैं दिखाऊंगा इस वीडियो के बाद कि लक्ष्य क्या है। हर प्रोग्राम में बोलते रहे सर, कुछ ना कुछ बोलने की आदत बनाए सर। अपना परिचय दे, आपको कौन सा प्रोडक्ट, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है कि आपके पास जुबान ना हो ही नहीं सकता है सर। और यदि जुबान है तो ऐसा हो ही नहीं सकता है कि पिताजी ने आपका नाम नहीं रखा हो। नाम रखा होगा तो नाम बोल सकते हैं आप अपना, बिल्कुल बोल सकते हैं। आपने यदि साबुन यूज किया है तो आप बोल सकते हैं कि साबुन कितने का पड़ा। आप तक आप साबुन एमआरपी में लाते थे, यहाँ आपको सस्ते में पड़ रहा है। या आपने कोई सामान यूज किया आरसीएम का, वो आपको अच्छा लगा, तो आप उसके बारे में बोल सकते हैं कि ये अच्छा लगा, बिल्कुल बोल सकते हैं। तो 2 शब्द बोलने की आज आदत डाले, कल 10 शब्द बोल लेंगे, परसों 10 मिनट बोल लेंगे, नरसू ऐसे करके धीरे धीरे 1 घंटा पूरा बोल पाएंगे सर। रोज पढ़े व मनन करे, कुछ ना कुछ पढ़े सर, हर रोज पढ़े, हर रोज पढ़े, हर रोज नए वीडियोस देखे, आरसीएम के सक्सेस स्टोरी देखे। कितने सक्सेस स्टोरी है। चैट विद सुरेंद्र भट्ट साहब को सुने, आप सब्सक्राइब कीजिए उस चैनल को। चैट विद सुरेंद्र भट्ट साहब के कई सक्सेसफुल नेटवर्कर है जो इतने शानदार इंडस्ट्री, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में सफल हुए। उनके अनुभव को सुने, उनके अनुभव को सुनते हुए सीखे। कई
सक्सेसफुल लोगों को सुने। आरसीएम आप यूट्यूब में डाल सकते हैं, आरसीएम सक्सेस स्टोरी, तो कई सक्सेसफुल लोगों के बारे में आपको जानने को मिलेगा। आरसीएम लिखे आरसीएम प्रोडक्ट डेमो, तो आपको कई प्रोडक्ट को डेमो करते हुए दिखाए गए हैं कि कैसा है प्रोडक्ट, ये सारी चीजें आपको मिलेगा सर। कैसा लगेगा? तो बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने मुझे सुना, यकीन मानिए सर। यदि अच्छा लगा तो आप शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, और ये लक्ष्य पूरा करने के लिए जुट जाइए सर। आपके पास लक्ष्य शायद नहीं होगा। कई लोग बोलते हैं मुझे सर, कई लोग बोलते हैं सर मेरा तो कोई सपना ही नहीं है। ठीक है, कोई बात नहीं, आपका सपना नहीं है, मैंने इतना सोचा नहीं है, कोई बात नहीं, आपने इतना नहीं सोचा। ये एक बार ये भी सोचो जिससे आपकी शादी होने वाली है या शादी होने वाला है, वो तो आपके जैसे नहीं होगा ना। यदि आपके जैसे होगा तो फिर तो हैप्पी बर्थडे, नहीं हुआ तो सामने वाले के ख्वाहिश यदि ऊंची हो तो बहुत ऊंचा रखा हो कि मेरे जिससे शादी होगी वो ऐसा होना चाहिए। हो सकता है आपके आने वाले पीढ़ी, आप तो साइकिल से चल लोगे, आप तो स्कूटर से चल लोगे, आने वाली पीढ़ी स्कूटर से नहीं चलेंगे, वो तो बोलेंगे पापा मोटरसाइकिल, पापा कार। फिर कैसे करेंगे सर? तो अपने लिए ना सही, दुनिया में किसी और के लिए करिए। यदि आपके पास पर्याप्त पैसा है तो कुछ पैसे आरसीएम से कमा के आप एक्स्ट्रा काम करिए। हो सकता है आपके पास एक इंडस्ट्री हो, उस इंडस्ट्री से बहुत शानदार कमाई कर रहे हैं आप, कोई बात नहीं, परिवार अच्छा अच्छे से चल रहा है तो आरसीएम से कमा लीजिए। जो कमाई आएगी आरसीएम से, एक बैंक अकाउंट अलग कर दीजिए आरसीएम का, जो कमाई आएगी साल भर में, आप 5-7 साल 10 साल बाद सही, जो कमाई आएगी वो कन्या दान योजना में डाल दीजिए सर। कि मेरे माध्यम से, जैसे कदम सिंह राठी जी, हमारे सक्सेसफुल आरसीएम लीडर कदम सिंह राठी जी कई कन्याओं के दान कर चुके हैं, कई कन्याओं की शादी कर चुके हैं सर आरसीएम की कमाई से। और यदि आप ऐसा करते हैं तो कुछ और करिए सर, कुछ ना कुछ ऐसा करिए, क्योंकि आप दुनिया में हैं, आपके पास यदि ऊपर वाले ने बुद्धि दिया है, आपके पास क्षमता दिया है, किसी के पास नहीं दिया है, तो उसके लिए भी मेहनत कर लीजिए सर, लेकिन करिए सर। और अधिकतर लोग तो भारत में सर खुद ही परेशान है कि नहीं? परेशानी में ही रहना चाहेंगे सर? बड़ा मजा आ रहा होगा ना सर, बड़ा मजा आ रहा होगा ना परेशानी में रहने में, चिक चिक पिक पिक। कई शादी में नहीं जाते, क्यों नहीं जाते? जाने से तो गिफ्ट लेके जाना पड़ेगा, कौन जाए, रहने दो, मुझे पसंद नहीं है शादी मदी। कितना मजा आ रहा है ना सर परेशानी में रहना, कौन मेहनत करे बहुत कठिन काम है सर मेहनत करना, कौन मेहनत करे, कौन घर से बाहर निकले? अरे अच्छा है, जितना है काफी है, ऊपर वाले ने जितना दिया खुश रहो। कोई बात नहीं सर, आप जितना दिया उतना अच्छा दिया है, आप संतुष्ट है तो उसी पैसे का आप कचड़ा मत खाइए, कम से कम शुद्ध चीजें खाइए। आरसीएम में मेंबर बन के शुद्ध चीज यूज करिए, आपको आरसीएम में काम करने की आवश्यकता नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद सर, मुझे लगता है कि सर यस आपको मेरी बातें समझ में आ गई होगी, और जहां तक मैं समझता हूं कि यस आप वीडियो शेयर करेंगे। यहाँ तक जिसने भी मेरा वीडियो देखा है, बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद।